होंडा डिलक्स 125 2012 मॉडल। इसमें क्लच प्लेटों का जो है मसला आया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बेसिकली इसकी जो क्लच प्लेटें हैं ना, इसकी क्लच प्लेटें स्पेशल एडिशन 125 की क्लच प्लेटें, CB 125F की क्लच प्लेटें, ये सारी जो है सेम होती हैं। ठीक है, मैं अभी आपको इसको खोलते हुए दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको इसकी फ़िटिंग दिखाऊंगा, तो गौर से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप सादी वाली 125 की या जिसको आप बोलते हैं क्लासिक 125 की क्लच प्लेटें नहीं लगती। ठीक है, होती दिखने में सेम है, लेकिन इसके अंदर दो इजाफी जडर स्प्रिंग जिनको कहते हैं वो नज़र आते हैं, वो लाजमी लगाने होते हैं, वरना ये क्लच की नॉकिंग नहीं छोड़ती हैं बाइकें। ठीक है, बकाया सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। ठीक है, मैं ये रूटर 3 स्क्रू खोलने के बाद, इसको खोलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये भी खोलते हुए दिखा दूँ। भाइयों, ये मैं खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये बिगनर्स के लिए है, बिगनर्स की समझ में आ जाएगा। वैसे तो मेरी बहुत वीडियोज़ हैं क्लच प्लेटों के हवाले से। ठीक है, ये खोल लिया, ये यहाँ से निकल गया। लाओ बेटा इसकी गोटी और वो दो। इसको अंदर के नट को खोलने के लिए ना आपने ये वाला जो है ना गोटी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना इसके ऊपर छेनी का इस्तेमाल करते हैं, तो इम्पैक्ट कहाँ आता है आपके बैरिंगों पे, फिर आपके पीस ख़राब हो जाते हैं, अक्सर पीस भी टूट जाता है। आपने इसको ऐसे रखना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये आपके सामने खुल गया, सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से ये खुल गया। अब आगे इसका ये हमने ये खोलना है। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा मैंने इसको हाथ रख के खोला है। उसकी वजह होती है कि अगर आप 2 साइड खोल लेंगे या 3 साइड एक साथ खोल लेंगे ना, तो बताऊँ क्या होगा, ये कहीं से भी एक साइड से डैमेज हो जाएगा। तो इसको बड़ी एहतियात से खोलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये खुल गया। बेटा तीली लाओ। इसमें एक लॉक होता है, इसको हमने ऐसे निकालना है। ठीक है, ये लॉक भी आ गया। अब ये पूरा बक्सा भी बाहर आ सकता है, लेकिन हमें सिर्फ हाउसिंग निकालनी है, तो हाउसिंग बाहर निकालेंगे। ये आप लोगों के सामने निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब आप गौर करिएगा, इसके अंदर ये 2 जैडर स्प्रिंग है। ठीक है, ये आ गया एक लोहे का, एक ये आ गया। ठीक है, ये आएंगे। इसके अलावा इसमें एक ये छोटी क्लच प्लेट होगी, उसके अलावा बकाया सारी वैसी होंगी। ठीक है, ये देखें। तो अभी मैं आपको दूसरी वाली फ़िटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ। अच्छा व्यूअर्स, देखें ये पुराना निकला है पूरा सेट ना। ठीक है, अगर आपके पास ये आप अगर कहीं सामान लेने गए, आपको ये वाला डिस्क नहीं मिलता है इसका छोटा ना, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप पुराना डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बकाया जो है आपने वो नई ही लगानी है, सिवाय एक के। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप गौर से देखिएगा। मैं अभी आपको यहाँ पर फिटिंग दिखा रहा हूँ। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, दोनों तरफ से देखें, इस पर कहीं पर भी कॉलर नहीं बना हुआ। ये आपने बिल्कुल ऐसे रख देना है, इस तरफ ऐसे करके। ठीक हो गया। ये वाला इसमें कॉलर है, जिस तरफ टेपर है, ये देखें, ये हल्का सा टेपर है और इधर से जो है मतलब नीचे की तरफ हो रहा है। ये इस तरीके से रखा जाएगा। फिर आ गई ये। ठीक है, इसके बाद आएगी एक प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का मुंह जो होगा ना, वो होंडा में, ठीक है, होंडा की बाइकों में आप देखिएगा ये ऐसे लगेगा ना। ठीक है, तो इसका वो जो लिखी वाली साइड यानी कि FCC मेड इन जापान डाल लें हम, तो ये ऐसे करके आएगा। ठीक हो गया। दूसरा वाला प्लेट ये आ गया ऐसे। ठीक हो गया। फिर ये दोबारा प्लेट आएगा ये वाला। फिर देखें यही वाली साइड फ्रंट पे आएगी। ठीक है, फिर ये एक प्लेट आ जाएगी।
ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये इधर हो या उधर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जेन्युइन है, अल्ट्रेशन नहीं है। अल्ट्रेशन एक क्लच प्लेटें आती हैं, कभी वक्त मिलेगा तो वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ये लगा दिया आपने, ये एक और लगा दिया, ये एक और लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा ये देखें, इस तरीके से कुछ बनेगा। और एक और ये इस तरीके से बैठ गया। अच्छा, अब आपने इस पर ये देखना है कि ये बाहर तो नहीं आ रहा, ये बिल्कुल फेस होना चाहिए। तकरीबन ये फेस है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये अंदर दबा हुआ है क्योंकि जो है ना इसकी ये वाली प्लेट जो है ना काफ़ी मोटी होती है इस वजह से, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो जब मैं इसको फ़िट करूँगा सीधा जाके इसको बस फिट कर दूँगा और कोई मसला नहीं है। अभी आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, जब मैं ये फ़िट करने आ रहा था ना तो मैंने एक चीज़ देखी, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि ये बक्सा ही ख़त्म हो चुका है बुरी तरीके से, क्योंकि ये ऑयल कम होने की वजह से चला है और उसके ऊपर एक अरसे बाद क्लच प्लेटें चेंज हो रही हैं। तो अब आप देखें इसमें खड्डे आ गए। अब आप ये देखें, ये जो खड्डे नज़र आ रहे हैं ना, आपने क्लच प्लेटें नई भी डाल ली तो भी क्लच प्लेटों में मज़ा नहीं आएगा, आपकी बाइक में भारीपन ही रहेगा। तो मैं अभी इसके अंदर मेरे पास एक बक्सा मौजूद है FCC मेड इन जापान, वो रखूँगा, उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह इसका। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये मेड इन जापान टेक्नोलॉजी है FCC, इसका बक्सा जो है इसमें मैं लगा रहा हूँ। ये कंप्लीट बॉक्स है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ खोल के, ये बिस्मिल्लाह, ये देखें। अब इसमें से मैं ये वाली हाउसिंग निकाल दूँगा। अब आप बोलेंगे यार ये वाली क्यों निकाल लो, यही वाली भी लगा दो। तो इसमें मसला यही है, मैंने आपको बताया कि उसका जो ये वाली हाउसिंग है इसमें जो है वो वाली क्लच प्लेट है। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये भी लगा सकता हूँ, लेकिन ये काफ़ी जो है कॉस्टली पड़ जाएगा, इस वजह से जो है यही वाला लगाएंगे हम। ठीक है, अभी मैं आपको फ़िट करते हुए दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखें, अब मैंने जो है ना इसको फ़िट कर दिया, फ़िट करने बल्कि जा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, इसको बिठाने के लिए ना आपको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका ये जो छोटा गियर नज़र आ रहा है ना आपको, ये दोनों साथ मिल के अंदर जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पकड़ो बेटा, ये देखें, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये क्योंकि इसमें जो है ना ऑयल पम्प का आपका गियर चलाना है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑयल पम्प का गियर चला रहा है आपका और ये इसके साथ लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसकी हाउसिंग बिठा के दिखाता हूँ। वॉशर दो बेटा, ये वाला वॉशर आपने लाजमी रखना है, इसके बगैर ये लॉक नहीं होगा, वरना पूरा का पूरा आपका बक्सा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने लाजमी लगाना है। ये ऐसे करके ये हल्का सा बस इसको ऐसे कर्व दे देना है। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अब देखें आप, मैं इसको हाउसिंग को बिठा रहा हूँ पूरी। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये आएगी, ये आ गई। ठीक हो गया। अब इसमें से सिर्फ हमने यहाँ लॉक लगाना है। ये देखें, ये इस तरीके से ये लॉक बैठ जाएगा इस पर, बस अब ये बाहर नहीं आता। ठीक है, अब मैं इसमें स्प्रिंग रखूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको वो भी मज़ीद दिखाता हूँ। व्यूअर्स देखें, ये चारों स्प्रिंग लग गए हैं, इसमें कोई भी ऊपर नीचे का वो चक्कर नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल ऐसे लग जाते हैं। अब मैं इसमें बोल्ट लगाऊंगा। ठीक है, आपने इसको जो है ना ऐसे टाइट करना है कि ये टाइट करना है, ये टाइट करना है, फिर इसी तरीके से ये टाइट करना है, तो फिर ये टाइट करना है। ठीक है, क्रॉस टाइट करना है बेसिकली। अगर आप इसको सिर्फ एक साइड को टाइट करेंगे तो क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो ये प्लेट है ये टूट जाएगी। CB 125F, CG 125 स्पेशल एडिशन, डिलक्स 125, इन सब में यही तरीका होगा, यही जो है आपके जेडर स्प्रिंग लगेंगे और यही वाली क्लच प्लेट आएगी। अगर आप ये वाली नहीं लगाएंगे तो फिर जो है आपकी क्लच नॉकिंग नहीं छोड़ेगा, कुछ भी कर लें आप। ये बेरिंग इसी तरीके से आ जाएगा बिल्कुल। ठीक हो गया, ये आ गया। ये इसका पुशर, क्लच पुशर, ये भी इसी तरीके से बैठ जाएगा बिल्कुल।
हो गया। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ देखिएगा, इसको कहते हैं डिफ्यूजन रूटर, ठीक है। ये पूरा क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे इसमें ऐसा क्या है और इसका पहली दफ़ा नाम सुना है। कुछ लोग इसको ऑयल पम्प का कुप्पा भी बोलते हैं, बेसिकली इसका असल नाम बोलता है डिफ्यूजन रूटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी कचरा घूमता है ना, तो ये साइडों पे जमा हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर ये साइडों पे जमा हो जाता है, तो फिर इसको क्लियर करना होता है और क्लियर करने के बाद फिर आप इसको पैक करें, ठीक है। व्यूअर्स, इसको दोबारा से आपने इसी से टाइट करना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, क्या इसके अंदर कोई चोट के निशान या ये डैमेज हुआ, ये देखें, ठीक हो गया। आपके पास नहीं है इम्पैक्ट गन, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जो सॉकेट इस्तेमाल करना है वो यही इस्तेमाल करना है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये देखें, ये सॉकेट है, ठीक है। ये मिल जाता है बाज़ार में आसानी से, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आप यही इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब ये फ़िट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसकी पैकिंग लगा के इसको मज़ीद आगे बस इसको क्लच कवर लगाना है, ठीक है। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। व्यूअर्स, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा क्लच बक्सा, ठीक है। बस मैं इसका क्लच कवर लगा रहा हूँ अभी और ये फ़ाइनल हो जाएगा, ठीक है। कोशिश होगी कि मैं आपको इसकी स्टार्टिंग और इसकी रनिंग दिखा सकूं, लेकिन अगर नहीं दिखा सका तो यहीं पर ये वीडियो एंड है, ठीक है भाई। अच्छा व्यूअर्स, बाइक जो है फ़ाइनल हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इंजन का साउंड सुनेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये आप लोगों के सामने बिल्कुल सुन सन्नाटा इंजन खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार आपने बक्सा लगाया है, उसका भी साउंड सुनाएं, क्योंकि गरारियाँ मैच हुई हैं या नहीं हुई, तो वो भी आपको सुना देते हैं भाई। पहले एक्सीलेटर दे के मैं आपको, ये आ गया आपका एक्सीलेटर, ठीक है। कोई बेसिक तो नहीं कर रही, के अंदर जो भी कार्बन था वो इसने निकाल दिया, क्योंकि हमने इसका बेसिकली हेड सिलेंडर का भी काम किया, लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ भाई इसका कुशन गियर और गियर बक्सा मैच हुआ है या नहीं हुआ। तो चलें भाई, गियर लगाएं, शाहिद भाई छोड़ दें भाई। ये देखें, ये व्हील चल रहा है, ठीक है। सेकंड गियर लगाएं, भाई देखें, रोने की कोई आवाज़ नहीं है। आप लोगों के सामने इंजन स्टार्ट है, बाइक का व्हील घूम रहा है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह FCC का जो बक्सा था वो इस कुशन गियर के साथ मैच हो गया। न्यूट्रल कर दें शायद भाई, ठीक है। तो भाइयों, आज की वीडियो यहीं तक। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।